नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा भी नहीं खाता है, मतलब कई बार आपने देखा होगा हमेशा पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चे को हम खिलाना चाहते हैं पर बच्चा जो है वो आगे आगे भागता रहता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल के बिना बच्चा खाना नहीं खाता है। कई पेरेंट्स कहते हैं टीवी चलाना पड़ता है, कार्टून लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही बच्चा खाना खाता है। तो आजकल ये जो समस्या है ये मतलब हर पेरेंट्स की हो गई है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं। टाइम पे जब भी उनको खाना खिलाया जाता है वो रेडी रहते हैं खाना खाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी यहाँ पे कि किस तरीके से आप बच्चों को सही तरीके से खाना खिला सकते हैं और बच्चा बिना नाटक किए खाना खा ले। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा चैनल पे दी जाती है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले जो वीडियो है वो आप तक पहुँच पाएगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आप बता रही हूँ कि जैसे सभी पेरेंट्स आजकल कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना खाता है तो मोबाइल की डिमांड करता है कि मोबाइल दो तो फिर खाता है और एक दो चम्मच खाने के बाद में वापस भाग जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगी, आप एक बार वो सब घर पे अप्लाई करके देखिए और फिर जो चेंजेस आपको नज़र आते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना बदलाव आपने बच्चे में देखा है। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहली चीज़ ये है कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक प्रॉपर जगह देनी है। जगह का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है कहीं भी, कई बार लोग होते हैं कि बच्चा खेल रहा है उसको लिया पकड़ के उसको खिला दिया ना, उसके पास प्रॉपर स्पेस है। अगर आप बच्चे के लिए छोटी चेयर टेबल है तो आप उसको वहाँ पे बैठा के खिलाइए। आप आराम से या फिर आसन बिछा के खाना लगा के उसको बैठ के खिलाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बच्चे को पता चल जाएगा जब भी आप फीडिंग इक्विपमेंट लेके आएंगे, मान लीजिए कुछ टूल्स आप यूज़ करते हैं, आप चेयर यूज़ करते हैं या फिर आपने देखा होगा टेबल आता है जिस पे बच्चों को खाना रख के हम इजीली खिला सकते हैं, बच्चे को अच्छे से आलती पालती मार के नीचे बैठा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चे की टेबल हैबिट जो है वो तो बनेगी कि बच्चे को आएगा कि टेबल पे बैठ के कैसे खाना खाया जाता है। उसके अलावा जो बच्चा सीखेगा वो ये सीखेगा कि जब भी वो देखेगा कि आप टेबल आ रही है, चेयर आ रही है बेबी का, कि उसको समझ में आ जाएगा पहले से ही कि खाना जो है वो मेरा रेडी है और ये जो टाइम है वो मेरा फूड टाइम है ना, खाने का समय है वो प्रॉपर। तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ एक स्पेशल चीज़ें जो हैं खाने से रिलेटेड वो आप यूज़ कीजिए और आराम से बच्चे के पास स्पेस रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं बच्चा दौड़ दौड़ के हम उसको पीछे पीछे खिलाते हैं तो बच्चा क्या है उसको मज़ा समझ लेता है, मजाक मजाक में एक दो चम्मच खाता है, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो होता है वो खेलने में रह जाता है, तो खाना जो है वो उसका सेकेंडरी हो जाता है और वो खा नहीं पाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चे का जो टाइम है ऐसा नहीं करना है, उसको हमेशा बताना है, उसको ये रियलाइज कराना है कि मेन जो एक्टिविटी है वो खाना है और उसके बाद आप खेल सकते हो। तो दो एक्टिविटीज उसको साथ में नहीं करानी है। और जब आप टाइम, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। जब आप बच्चे को खिला रहे हैं आप सोचते हैं कि एकदम से, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि टाइम देखते हैं। बहुत जनों को मैंने ऐसा देखा है कि मान लीजिए 9 बज रहे हैं तो वो सोचेंगे फिक्स 2 घंटे के बाद में बच्चे को खिलाना ज़रूरी है। 11 बजे उसको भूख है नहीं है, फिक्स उसको 11 बजे खिला देंगे, फिर उसको 1 बजे खिला देंगे। अब उसमें क्या होता है, बच्चे को कई बार भूख होती है और कई बार नहीं भी होती है, क्योंकि हर बॉडी की डिमांड अलग होती है। कुछ लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं। अभी आप खुद का भी देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत भूख होती है, हम 3 रोटी खा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इच्छा नहीं करती, हम 1 रोटी खाते हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चा कितना खाने को पचा पाता है। अगर बच्चा मान लीजिए आप 11 बजे उसने खाना खाया और वो सो गया तो उसका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि वो 1 बजे खाना खाने के लिए रेडी ना भी हो। तो आपको एक्टिविटीज़ करानी है खाना खाने के बाद में। जब भी आप या उसको खाना खिलाना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे ने जो भी खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो वहाँ पे हम चिंता कर सकते हैं, परंतु ये आपको चिंता नहीं करनी है कि फिक्स 2
2 घंटे में बच्चे को खाना खिलाती हूँ और इतना वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जब भी बच्चे को आप खाना खिलाते हैं उसके साथ आपको एक्टिविटीज़ करनी है ताकि बच्चा जो है वो खाना डाइजेस्ट कर पाए और उसको वापस से भूख लगे। अगर बच्चा खाना खा के एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है और फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस से फटाफट उतनी ही मात्रा में खाना खा ले, तो यहाँ चिंता नहीं करनी है। आप कोशिश कीजिए, उसको एंगेज रखिए, कभी उसकी मसाज करिए, कभी उसको नहलाइए। मतलब बच्चा किस एज का है ये भी डिपेंड करता है, परंतु यहाँ पे आपको देखना है बच्चे को एंगेज रखना है, कुछ एक्टिविटीज़ करानी है, फिजिकल वर्क हो बच्चे का, ताकि उसको वापस से भूख लगे। ये तो हो गई खाने की बात की। एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि बच्चा जो है उसको क्या खिला रहे हैं। अभी कई बार जैसे हम कहते हैं कि 6 मंथ के बाद में हम बच्चों को सॉलिड फूड जो है वो दे सकते हैं, बिल्कुल। परंतु कई पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी खाना खिलाना शुरू कर दें बच्चे को। कुछ लोग होते हैं 4 मंथ्स के बाद में ही सोचते हैं कि हम कुछ उसको देना शुरू कर दें। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सोचते हैं जब बच्चा 7-8 महीने का होता है तब भी उसको सोचते हैं कि नहीं, ये अभी रेडी नहीं है सॉलिड के लिए, तो वो थोड़ा डिले करते हैं। तो ये मतलब हम बच्चे की एक्टिविटीज़ को देख के बच्चा क्या उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, बच्चा कैसा है, वो हम उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को खाना एक्चुअल में कब देना चाहिए। 6 मंथ जो है बिल्कुल एक आइडियल टाइम है कि हाँ, इस समय जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आप 6 महीने हो गया, आपका मान लीजिए 6 महीने हो गया है, उसके बाद भी आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसके बावजूद भी अगर आप सोचते हैं कि उसको बहुत सॉलिड देना शुरू कर दें, तो वो भी ठीक नहीं है। बच्चा स्ट्रांग है, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, 6 महीने का हो चुका है, फिर आप सॉलिड आहार देना शुरू कर सकते हैं। परंतु अभी यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। कई सारे पेरेंट्स 6 मंथ होने के जस्ट बाद सोचते हैं कि बच्चे को अब एकदम सॉलिड ही सॉलिड देना है, जैसे 3 मील जैसे हम खाते हैं उस तरीके से बच्चे को देना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप एकदम लिक्विड से उसको सॉलिड पे लेके आ रहे हैं और फिर आप उसको, बच्चा जो है अभी उसको ये जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर आपको लिक्विड रखना है। एक मील जो है आप उसको सॉलिड का दीजिए, फिर धीरे धीरे जब बच्चे उसके हैबिचुअल हो जाता है उसके बाद आप 2-3 स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु एकदम से आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, ये भी रीज़न है, कई सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा खाता नहीं है क्योंकि आपने सॉलिड स्टार्ट किया है, बच्चा जो है अभी उसमें पूरी तरीके से ढल नहीं चुका है ना, उसने खाना स्टार्ट किया, आप वापस से उसको सॉलिड दे रहे हैं। तो इतनी जल्दी बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो हर बार इतना छोटा बच्चा जो है वो फटाफट डाइजेस्ट कर ले। तो अगर आप मिल्क दे रहे हैं उसको, उसके बाद में आप सॉलिड स्टार्ट करें तो एकदम जैसे फ्रूट्स हो गए, एकदम लाइट चीज़ें स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे बच्चे को जो हाथ तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक स्टार्ट कीजिए। तो वहां पे आप देखेंगे कि बच्चा जो है इंटरेस्ट रहेगा बच्चे का खाने में। तो ये तो 3 बातें हो गई। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बच्चे को खाने को क्या दे रहे हैं। अभी देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो कि 1 साल तक बच्चे को कहते हैं कि हम ना नमक देना है ना शक्कर देनी है, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ये सजेस्ट करते हैं। तो अभी आप बच्चे को सबसे पहले कुछ खाने को दे रहे हैं क्योंकि वो अभी तक ओनली मिल्क पे है। अब दूध के बाद में वो किसी और चीज़ पे हम उसको स्विच करवा रहे हैं कि ये तुझे ये भी खाना है, तो वहाँ पे क्या है, अब हम उसको दाल का पानी कितना फीका होता है, उसमें हम नमक नहीं डाल सकते, तो बच्चे के लिए वो हो सकता है इंटरेस्टिंग ना हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप उसके अलावा स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप उसको फ्रूट्स दे सकते हैं या जूस दे सकते हैं। आप बहुत छोटे वो केले को मैश करके दे सकते हैं, अनार के दाने जो हैं उसमें थोड़ा रस निकाल के दे सकते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ दीजिए जो चीज़ बच्चा जो है इंटरेस्ट से खाना शुरू करे, उसको अच्छा लगने लगे, ना कि ऐसा लगे कि मैं दूध ही पीऊँ वही ठीक है। तो हर चीज़ के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो
अगर अभी आपका बच्चा छोटा है तो आप जो भी चीज़ें खिलाना चाहते हैं उसकी हैबिट अभी से बनाइए, क्योंकि एक टाइम होगा, अभी कई सारे बच्चे जो हैं छोटे हैं तो उनको सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, वो सारी जितने भी फ्रूट्स हैं, सारे अभी से देना शुरू कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप सभी चीज़ अभी से देंगे तो एक टेस्ट जो है वो उसका डेवलप हो जाएगा और बाद में उसको वो चीज़ें नई नई लगेंगी। अभी हमारा क्या होता है, बच्चा कहता है चॉकलेट खानी है, पेरेंट्स जो है उसको चॉकलेट लाके पकड़ा देते हैं, वो उसका आदी हो जाता है। तो हमको ये सारी जो आदतें हैं उसमें नहीं डालनी है। बच्चा अगर रोता है उसको फ्रूट्स लाके दीजिए। फ्रूट्स कितने टेस्टी होते हैं, स्वीट होते हैं। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि जो चीज़ें वो उनको खिलाना चाहते हैं, हेल्दी चीज़ें जो हैं उनकी तरफ आप कोशिश कीजिए कि बच्चा वो खाए, ना कि ऐसी चीज़ें खाए जो कि टेस्टी ना हो। और फिर धीरे धीरे आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे को आदत में डालनी पड़ेंगी। अभी यहाँ तक तो बात हो गई क्या खिलाना है। बच्चा अगर आपसे कहता है, नेक्स्ट चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल मांगते हैं। हर बच्चे को देख लीजिए, हर बच्चे को टीवी चाहिए, हर बच्चा कार्टून देखना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, फिर ही वो खाना खाना चाहते हैं। तो आपको ये जो आदत है वो बिल्कुल बदल देनी है, क्योंकि आप मोबाइल दिखाते हैं इसलिए वो देखना चाहते हैं। अगर आप उनके आदत ही नहीं डालेंगे, शुरू से ही अगर आपने आदत नहीं डाली है बच्चे को खाने में कि मोबाइल देना है, तो बच्चा मोबाइल नहीं मांगेगा। बट अब हम बात करते हैं जिन बच्चों की आदत पड़ चुकी है मोबाइल की, उनको आदत पड़ चुकी है कि वो कुछ स्टोरीज आती रहेंगी मोबाइल में, फिर ही वो खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो ये है कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। आपको बच्चे के साथ में कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए गाने गाने पड़ेंगे, आपको कुछ पोएम्स जो हैं वो सुनानी पड़ेंगी, कभी आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई बुक जो होती हैं जिसमें मोस्टली ड्राइंग्स बनी होती हैं, तो उसको दिखा के बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, मोबाइल का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बच्चे का कम होगा, एकदम से नहीं होगा। बट आपको बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों पे रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अभी से उनकी आंखों पर इफ़ेक्ट बुरा पड़ सकता है दिन भर मोबाइल देखना। और एक आदत अगर बन गई ना मोबाइल की, तो आप देखेंगे कहीं भी जा रहे हैं बच्चे जो हैं वो मोबाइल बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोबाइल और ये सब तो हो गया, बहुत ही सही है। अब बच्चा जो खाना है, कई बार आपने देखा होगा बच्चा जो है वो डिमांड करता है कुरकुरे खाने, चिप्स खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लाके, बच्चा रोता है, चीखता है, तो हम उसको लाके दे देते हैं। या फिर वो जब कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी ये चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को बताना चाहते हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ खाने को लाके दे दिया, ये सब में आप देखिए जहाँ पे मतलब न्यूट्रिशन हो, आप उसको ड्राई फ्रूट्स दीजिए, ऐसी चीज़ें दीजिए जो कि बच्चे के लिए हेल्दी हो, ना कि बच्चे को बिगाड़ें ये चीज़ें। तो कभी भी जो कई सारे पेरेंट्स हैं बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, दिखाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स ला के देते हैं, चिप्स ला के देते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपको, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आपको बच्चे का जो टेस्ट है वो डेवलप करना पड़ेगा। बच्चा क्या खाना चाह रहा है वो जो है, बिल्कुल सही बात है। कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि खाना आप उनके मुंह में डालते हैं और वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, भी जैसे मैं क्या करती हूँ, कई बार मेरी बेबी को दाल जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, और अगर मैं उसको केला देती हूँ तो वो पसंद है। तो कई बार मैं दो चीज़ें जो हैं वो साथ में लेके बैठ जाती हूँ कि कभी दो आइटम ले लिए जो उसको पसंद है और वो जो उसको कम पसंद है। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन भी आप देखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल अपोजिट चीज़ें दे रहे हो, परंतु अगर दोनों चीज़ें बच्चे को पसंद हैं, एक चीज़ पसंद है एक नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार जो कम पसंद है वो खिलाएं, फिर एक बार जो पसंद है वो खिलाएं, ताकि क्या होगा, बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट एकदम से हटेगा नहीं उससे, एक दोनों जो चीज़ें हैं वो जाती रहेंगी, और धीरे धीरे जो बच्चा है जो नहीं
नहीं भी पसंद कर रहा है वो भी उसको पसंद आने लग जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने अप्लाई करके देखी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है मुझे जिन्होंने हेल्प की है, क्योंकि मेरी जो बेबी है कई सारी चीज़ें थी नहीं खाना चाहती थी, ये सारी चीज़ें जो है मैं फेस कर चुकी हूँ। कई बार ऐसा था जब मैंने सॉलिड पे लेके आई थी उसको, तो मैंने उसको काफ़ी सॉलिड देना शुरू कर दिया था जो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको थोड़ा रुकना पड़ा। डॉक्टर से मैंने बात करी, काफ़ी रिसर्च की, कई सारे जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कस किया और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, अभी बच्ची जो है उसको आराम से कई बार जो मील देना है एज अ बड़े लोगों की तरह भी, और बीच बीच में दूध देना, जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सब देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप कई बार सोचते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। अभी देखिए, हो सकता है हर बच्चे की अलग डिमांड होती है। आप ये मत देखिए बच्चा खा रहा है नहीं, बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं, बच्चे का वेट आप देखिए और बच्चे की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अगर आपकी सब नॉर्मल चल रही हैं और बच्चा जो है आपको ऐसा लग रहा है कि वो 2 रोटी खाए परंतु वो 1 ही चपाती खा रहा है, परंतु वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो अगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जितना बच्चे की ग्रोथ 1 साल के अंदर में होती है, वेट जितना वो गेन करता है, वो अगर जैसे जैसे बड़ा होता है उतनी जल्दी वेट गेन नहीं होता है, वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर बच्चे को आप सोच रहे हैं कि बच्चा पहले महीने में 3 किलो का था और फिर उसके बाद में 6 महीने में मान लीजिए वो 7-8 किलो का हो गया, तो वो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 1 साल के बाद भी वो इतनी जल्दी उसका वेट जो है वो गेन होगा, क्योंकि बाद में ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे मैंने आपको लगभग बच्चे को कैसे खिलाया जा सकता है, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और मैंने कैसे कैसे किया, जो चीज़ें मुझे हेल्प की हैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो प्लीज़, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।